बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मटन का पुलाव। उसके लिए 1 kg मैंने गोश्त लिया है और ये जो कप है ये 2 कप हमें चावल पकाने हैं। तकरीबन आधा किलो चावल बनते हैं। तो ये 2 कप चावल हमने पकाने हैं, हमें 4 कप पानी चाहिए। तो मैंने 6 कप पानी इसमें डाल कर रखा है क्योंकि हमें यखनी बनानी है। और ये एक मीडियम प्याज चाहिए, ये मैंने काट कर इधर यखनी में डालना है। 1 टीस्पून लहसुन, 1 टीस्पून अदरक इधर डालेंगे यखनी में। और 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 बादियान का फूल, ये दालचीनी के 3 पीस लिए हैं और 6 लौंग हैं, 3 इलायचियाँ हैं। ये सब चीज़ें हम यखनी में डालेंगे। ये गोश्त हमने डाल दिया और ये सारे मसाले, ये क्योंकि हमने बनानी है यखनी। और ये पानी गया। और लहसुन और अदरक हम पीस कर डालेंगे, प्याज को काट कर डालेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन इसको अगर हम पतीले में पकाएंगे तो 45 मिनट लगेंगे। कुकर में बना लें तो जल्दी गल जाता है गोश्त। तो देखते हैं क्या करना है। मैंने तो कुकर में रख दिया ताकि ज़रा जल्दी बन जाए। और चावल गीले कर दिए हैं, 2 कप इसमें डालकर 2 कर अभी मैं 2 कर इनको रख लूँगी। पानी डालकर रख लिए, गीले कर दिए। ज़रा भीगे हुए हों तो अच्छे बनते हैं चावल। गोश्त हमारा पक रहा है और सीटी की भी आवाज़ आ रही है। बस मैं 5 मिनट तक इसको इस तरह रखूँगी, एक ही सीटी में ये पक जाएगा और फिर आग को बंद कर दूँगी। और जब ये कुकर बिल्कुल ठंडा हो जाएगा फिर इसको हम खोलकर गोश्त को चेक करेंगे। आग मैंने बंद कर दिया, 10-15 मिनट हो गए हैं। अब इस वक्त हम इसको चेक कर सकते हैं। ये इसका पेच जब नीचे चला जाए तो फिर आराम से हम इसको खोल सकते हैं। गरम गरम एकदम जब हम चूल्हा बंद करें उस टाइम बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए। जितनी देर गोश्त गलता उतनी देर हम चावलों की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक मीडियम प्याज ली है, काट ली है। और ये 10 टेबल स्पून ऑयल है, इसमें हम प्याज को फ्राई करेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट है, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा है, 1 टीस्पून मिक्स गरम मसाला है, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर है। और आग जला देते हैं। प्याज को, ऑयल को पतीले में डाल देते हैं। ऑयल इतना होना चाहिए कि जिसमें ये प्याज फ्राई हो जाए। ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। और नमक मिर्च भी अपने हिसाब से जितनी आपको पसंद है उतनी डाल सकते हैं। प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है, इसको हमने अच्छा सा ब्राउन करना है कि चावलों का रंग अच्छा सा हो। यही कलर चावलों पे आता है प्याज का। तो ये मैंने गोश्त निकाल के रख लिया। और इधर हमने यखनी में भी नमक डाला था 1 टीस्पून और 1 टीस्पून इधर चावलों में डालेंगे। और ये एक टमाटर मैंने लिया है, ये भी जाएगा मसाले के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब प्याज अच्छा सा ब्राउन हो जाए तो उसमें
2-4 टेबल स्पून पानी डालना है और उसको ढाँप देना है 1-2 मिनट के लिए। फिर उसके बाद ये गोश्त डाल देना है और सारे मसाले जो रखे थे वो डालने हैं और गोश्त को भूनना है। गोश्त को मैंने 5-6 मिनट तक भून लिया है। अब इसमें हम यखनी डालेंगे। भूनते वक्त अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो पानी का छींटा लगा सकते हैं। और यखनी को फिर हम नाप कर, क्योंकि 2 कप चावल थे तो 4 कप हमें पानी चाहिए था इसको चावलों को पकाने के लिए। और अब चावल भीग भी चुके हैं तकरीबन हाफ़ एन आवर। अब हमें पानी थोड़ा सा कम चाहिए। 3 पूरे कप पानी के डालूँगी और 1 हाफ़ कप डालूँगी। यखनी हमारी उबल रही है अच्छी तरह से। अब हम इसमें चावल डाल देंगे और चावल डालकर इसको 5 मिनट तक तेज़ आग पे ही पकाएंगे। चावल डाल दिए हैं मैंने और इनको बस एक बार हम ऐसे मिक्स कर देंगे और 5 मिनट तक ऐसे ही पकाना है। जब पानी इसका ज़रा खुश्क हो जाएगा फिर हम आग नीचे कर देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, हाई हीट पे हमने रखा हुआ है। अब देखते हैं चावलों का क्या हाल। देखिए जी काफ़ी नाइस लग रही। अब हम हीट कम कर देंगे, चेक करेंगे चावलों को। अब हम इनको मीडियम आंच पे पकाएंगे और अगर नमक कम है तो इस टाइम हम शामिल कर सकते हैं। लो हीट पर इनको 7 से 8 मिनट हो गए हैं, 7 से 8 मिनट। अब हम आग बंद कर देंगे और इसको चेक करेंगे पहले कि पानी खुश्क हो चुका है। पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और आग हमने बंद कर दी है और इसको ढाँप कर तकरीबन 10 मिनट के लिए ऐसे दम पर रहने देंगे इसी चूल्हे के ऊपर। 10 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं चावल कैसे हैं अब। वाह वाह माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा कलर आया, बहुत ही मज़ेदार चावल बन गए हैं। टेस्ट करते हैं अभी, देख माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार रेडी हो गए हैं चावल। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। जैसे होटलों में हम जाकर खाते हैं सेम वही टेस्ट आएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।